इधर राजधानी भोपाल में मेट्रो के रूट को लेकर इस वक्त घमासान मच गया है। भोपाल टॉकीज पर पुराने कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो का अंडरग्राउंड रूट प्रस्तावित है, लेकिन अब इसको लेकर मुस्लिम समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है। विरोध में के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जमीन वक्फ की है और यहां से मेट्रो की लाइन नहीं जा सकती, क्योंकि इससे विरासत को नुकसान होगा। इसको लेकर हाल ही में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया था। अब ये विरोध धार्मिक और सियासी रंग भी ले चुका है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। बीजेपी का कहना है मेट्रो का रूट किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस का आरोप है कि जब बिना बातचीत के काम किया जाता है तब इस तरह की दिक्कत सामने आती है। दरअसल मुस्लिम संगठनों ने पुराने कब्रिस्तान के नीचे मेट्रो टनल के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। क्या कब्रिस्तानों से ही निकालोगे, शमशानों से ही निकालोगे? यहाँ 30-30 फीट नीचे मुर्दे दफन है, जिंदा को नहीं छोड़ रहे, कम से कम मरो को तो छोड़ दे प्रशासन। साहब हमारे जो पूज बुजुर्ग जो दफन है यहाँ पर, हम उनके ऊपर से थोड़ी मेट्रो या नीचे से थोड़ी निकलने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो सड़कों पे उतरेंगे हम। भोपाल टॉकीज पर पुराने कब्रिस्तान के नीचे से प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का विरोध अब धार्मिक के साथ साथ सियासी रंग भी ले चुका है। मुस्लिम संगठनों की आपत्ति पर अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कह दिया कि किसी भी कीमत पर मेट्रो का रूट नहीं बदला जाएगा। रामेश्वर शर्मा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे से गुजर रही मेट्रो लाइन का हवाला देते हुए भोपाल में हो रहे विरोध को नाजायज करार दिया। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। रहा सवाल ये फिर जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। विकास की जो परियोजना जहां से जो तय हुई है वो वहां पर होगा। कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। आप कब्रिस्तान पर रोज जाइए, सब्बे बारात में भी जाइए, वहां पर मिल के आइए, अपने पुरखों से छाती पीटना है वो भी कर आइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप सोचो कि भोपाल की मेट्रो रेल परियोजना रुक जाए, वो नहीं रुकेगी। वो जहां से लाइन तय की है वहां से होगी और कब्रों से 20 फीट नीचे होगी। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर लोगों को विश्वास में लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक जब बिना बातचीत के काम किया जाता है तब इस तरह की दिक्कत सामने आती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भोपाल की जनता और सभी लोग बड़े समझदार हैं। उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब मान जाएंगे। सवाल डायलॉग का है, डायलॉग करना चाहिए। कोई भी विकास के खिलाफ नहीं जाएगा, ये पूरी संभावना है। भोपाल ने हमेशा विकास को तरजीह दी है और इसीलिए भोपाल आज मध्य प्रदेश और देश के बड़े शहरों में है। हर आदमी यहाँ आके बसना चाहता है। दरअसल मुस्लिम संगठनों ने पुराने कब्रिस्तान के नीचे मेट्रो टनल के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई। मुस्लिम संगठनों ने विकास के नाम पर विरासत से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बाकायदा मध्य प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और मेट्रो निर्माण पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग कर डाली। कुल मिलाकर भोपाल मेट्रो के रूट पर धार्मिक विवाद और सियासत की रफ्तार दोनों तेज है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब चयनित शिक्षकों की जो नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर आए। राजधानी भोपाल में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर डीपीआई दफ्तर के बाहर चयनित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जुलाई 2025 में 13,089 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अक्टूबर 2025 में एग्जाम हुआ था। 27 फरवरी 2026 को परिणाम घोषित किया गया था। रिजल्ट आने के बाद से ज्वाइनिंग को लेकर अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। रिजल्ट जारी हुए करीब 2.5 महीने हो चुके हैं और ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग और ज्वाइनिंग को लेकर वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर भोपाल स्टेट जीपी कार्यालय के सामने रुकी हुई नियुक्तियों के खिलाफ शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है परीक्षा, चयन एवं पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए और इसी कारण हम सभी चयनित अभ्यर्थी अपने अधिकार और ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्राथमिक शिक्षकों से लेकर गायन वादन और नृत्य की भर्ती परीक्षाओं में चयनित हुए अभ्यर्थी राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। डीपीआई के बाहर आज इन शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इनका ये कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके साथ ही ये भी तय होना चाहिए कि हमको ज्वाइनिंग जो है वो कब तक मिल जाएगी। ज्वाइनिंग में डिले क्यों होता है? हम लोग ने परीक्षाएं दी हैं, एग्जाम्स निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये जो तमाम शिक्षक हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सीधे इनसे समझ लेते हैं। मैम, क्या परेशानी है? क्यों आज आपको डीपीआई के सामने आना पड़ा? सर, मैं पूरे विषय से आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि 2022 में संगीत शिक्षक गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक गायन वादन एवं नृत्य, इनका नोटिफिकेशन आया परीक्षा का। हम 2023 में पात्रता परीक्षा हम सभी विद्यार्थियों ने, जितने यहाँ आपको दिख रहे हैं, शायद अभी थोड़े बहुत संख्या में कम है जी, लेकिन लगभग 1144 विद्यार्थियों ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद हम सभी चयनित होकर चयन परीक्षा की ओर बढ़े। हम सभी ने चयन परीक्षा को भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। बहुत कॉम्पिटिटिव। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि जब परीक्षा और परिणाम आ चुका है तो सरकार इनको नियुक्तियां आखिर क्यों नहीं दे रही। बीजेपी की मंशा नौकरी देने की ही नहीं है और इसलिए उनको परेशान भी किया जा रहा। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। कांग्रेस बताया अतिथि शिक्षकों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में क्यों परमानेंट नहीं किया गया। 8-9 महीने लेट हो गए, उनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला और ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखें, पूरे भाजपा की राज में ऐसी ही नियुक्तियां होती कागजों पर कि सिर्फ फॉर्म भरा लिए जाते हैं, नियुक्तियां निकाल दी जाती, परीक्षा हो जाती हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं होती हैं। और नियुक्तियां होती 3-3 साल में। आप याद करिए, पीएससी की अभी पिछली बार जो 2022 वाले जो बैच की नियुक्तियां 2025 में हुई हैं, मतलब 3 साल में नियुक्तियां हुई हैं। तो ये हकीकत है, ये साबित करता है कि भाजपा की सरकार रोजगार विरोधी सरकार है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चयनित शिक्षकों को लगातार नियुक्तियां भी दे रही है और जो बचे हुए हैं उनकी भी नियुक्ति के पत्र लगातार जारी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ऐसे विषय पर राजनीति कर सकती है। कांग्रेस को तो बताना चाहिए, जब 15 महीने की सरकार में उन्होंने वादा किया था अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, तो उनको क्यों नियमित नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद रैली से देशवासियों को वैश्विक संकट से निपटने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा। पीएम ने लोगों से मेट्रो, कारपूल और वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की है और साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना न खरीदने और फिजूल खर्ची से बचने का संकल्प लेने के लिए कहा है। वहीं पीएम मोदी बोले, अब देश हित में जिम्मेदार नागरिक बनने का समय है। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। और इससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट करके पीएम मोदी की अपील पर हमला किया था। राहुल गांधी ने लिखा था, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा और यह भी लिखा कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। राहुल गांधी का कहना है 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाए, कहां ना जाए। और हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं पीएम, ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वैश्विक युद्ध संकट के बीच भारत में ईंधन आपूर्ति स्थिर रखना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन देशवासियों को तेल गैस का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, पीएम मोदी का संदेश देश हित, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम है। दुनिया में
अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण तेल और गैस की कमी तैयार हुई है। हमारे बाजू के देशों में तो इसकी इतनी किल्लत है और उसके प्राइसेस भी बहुत बड़े हैं। आज ही हमने देखा पाकिस्तान में 450 रुपए प्रति लीटर ये भाव उसका हुआ है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर अपने सप्लाई को अफेक्ट नहीं होने दिया। हमको तेल, गैस सब मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तकलीफ को समझेंगे नहीं और इसका इस्तेमाल अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सारे देशवासी उसके ऊपर अमल करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री है, लाडले प्रधानमंत्री है और भारत के हर व्यक्ति का ख्याल रखने वाले वो प्रधानमंत्री है। उन्होंने जिस तरह बताया कि भाई जिस तरह हमने देखा है कि 30-35 साल पहले सोने का भाव 5-6 हजार तोला होता था, 10 ग्राम होता था।